Hello everyone, good morning to all. Hope you all are healthy and fine at your homes. So students, today we will discuss the exercise number 8.3 of chapter 8, ratio, proportions and unitary method. And this exercise number 8.3 is based on the unitary method. Okay students, so let's start from the assignment number 7. And the first question is, if 8 houses consume 4 kg of firewood, how much will 10 houses consume? उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि अगर 8 हाउसेस में ठीक है फायरवुड 4 kg यूज़ हो रहा है, हाउ मच विल 10 हाउसेस कंज्यूम, तो 10 हाउसेस में कितना होगा, ठीक है, कितना कंज्यूम करेंगे 10 हाउसेस फायरवुड। तो 8 हाउसेस कंज्यूम फायरवुड 4 kg, अगर 8 के लिए 4 kg है तो 1 हाउस के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, 4/8 डिवाइड हो जाएगा ना 8, फिर 4/8 kg इट मीन्स 1.2 kg, ठीक है। तो 1 हाउस के लिए कितना कंज्यूम कर रहा है फायरवुड जो है 1 हाउस, हाफ kg। हैंस द फायरवुड कंज्यूम बाय 10 हाउसेस, तो 10 हाउसेस के लिए क्या करेगा 10 × हाफ kg, हम उनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हमारे पास 8 हाउसेस का था ना, ज़्यादा का था, हमने एक का पता किया डिवाइड करके। अब हमारे पास 1 का गिवन है, हमने 10 हाउसेस का बताना है, ठीक है, ज़्यादा का बता रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 × 1/2, 2 5 10, तो हमारे पास आ गया 5 kg। तो 10 हाउसेस कितना कंज्यूम करेंगे फायरवुड 5 kg। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट इज, इफ 6 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कॉस्ट ₹78, हाउ मच विल 11 मीटर ऑफ वायर कोस्ट। वो कह रहे हैं कि कोस्ट जो है 6 मीटर इलेक्ट्रिक वायर की अगर ₹78 है तो 11 मीटर की कितनी कोस्ट होगी, ठीक है। तो कोस्ट ऑफ 6 मीटर इलेक्ट्रिक वायर ₹78 है, कोस्ट ऑफ 1 मीटर इलेक्ट्रिक वायर कितना होगा, हम क्या कर देंगे उसे 6 से डिवाइड, इट बिकम्स ₹13, ठीक है। 1 मीटर की कितनी कोस्ट, इट मीन्स ₹13। हैंस द 11 मीटर इलेक्ट्रिक वायर कॉस्ट कितनी होगी ₹13 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 11 मीटर की ₹143। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ आई स्पेंड ₹126 इन 3 वीक्स, कि अगर मैं जो ₹126 है, ठीक है, 3 वीक्स में स्पेंड करती हूँ, हाउ मच डू आई स्पेंड इन अ ईयर, तो 1 ईयर में कितना स्पेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मनी स्पेंड इन 3 वीक्स है हमारे पास ₹126, इट मीन्स 1 वीक में कितनी होगी, हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा ₹42। 1 वीक में 42 कर रहे हैं, तो पूरे ईयर में कितने करेंगे स्टूडेंट्स, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं हमारे पास 52 वीक्स, ठीक है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स होते हैं हमारे पास। तो 52 वीक्स को हम क्या करेंगे ₹42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा कि जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं मीन्स जो हमारा मनी स्पेंड हो रही है 1 ईयर की, ठीक है, तो वो कितनी आई 2184। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. A cart delivers 39 tonnes of sand in 13 loads. How much sand will be brought in 5 loads? तो स्टूडेंट्स 13 लोड्स में कितना सैंड आ रहा है, 39 टोनर्स आ रहे हैं। 1 लोड में कितना आएगा 39 डिवाइड बाय 13, इट इज इक्वल्स टू 3 टोनर्स, मीन्स एक लोड में आ रहे हैं हमारे पास 3 टोनर्स। क्लियर। तो अब उन्होंने पूछा कि 5 लोड्स में कितने टोनर्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे उसे 5 × 3 टोनर्स, इट बिकम्स 15 टोनर्स, ठीक है। तो 13 लोड्स में हमारे पास 39 टोनर्स आ रहे थे, हमने डिवाइड किया 1 लोड में कन्वर्ट करने के लिए, 1 लोड में आया तो हमारे पास 39 डिवाइड बाय 13, इट बिकम्स 3 टोनर्स, ठीक है। तो 5 लोड्स में पता करना था तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टोनर्स को, अपने पास आ जाएगा 15 टोनर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सो होप यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। अपने सभी क्वेश्चंस ऐसे ही ट्राई करने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक पे ट्राई करने हैं सभी ने क्वेश्चंस। अगर नहीं कुछ समझ में आता तो आप इस असाइनमेंट की हेल्प ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ओपन द
chapter number 13 symmetry on the page number 182. Clear? And the topic is symmetry. So students, what is symmetry? Symmetry is an important geometrical concept commonly seen all around us. ठीक है, एक geometrical concept है, हम सभी चीज़ों में देख सकते हैं इसे. A shape is said to be symmetrical if both its parts match exactly when folded along a line. One half is the mirror image of the other half. तो स्टूडेंट सिमेट्री कब कहते हैं हम सिमेट्रिकल कब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को? जब हम उसे फोल्ड करें तो वो दोनों साइड्स जो उसकी होंगी, दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हों. ठीक है, मीन्स दूसरा जो उसके मिरर इमेज की तरह हो दूसरा पार्ट. लाइक ये डायग्राम बना हुआ है इस फिगर में, देखिए. अगर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से कि इस लाइन से, ठीक है, अगर हम इसे फोल्ड कर रहे हैं तो दूसरा उसकी मिरर इमेज की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली फोल्ड हो रहे हैं ये. ठीक है, इसे भी सेम जो दोनों पार्ट्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, बोथ पार्ट्स वो आपके क्या है, इक्वल है, और दूसरा एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह हैं ये दोनों. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो डॉटेड लाइन जो आपको शो की हुई है आपने, ये क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, जो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है लाइन, ये वाली इक्वली टू पार्ट्स में एज अ मिरर इमेज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. स्टूडेंट्स, वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है? जब हम किसी को वर्टिकली डिवाइड करते हैं टू पोर्शंस में. ठीक है, वर्टिकली है ना, ये वर्टिकली डिवाइड हो रहे हैं शेप्स विद वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो ये जो वर्टिकली होते हैं ये वाले, ठीक है, तो वर्टिकली लाइन के साथ जब हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इक्वली हैं जो सेम आएंगे, तो वो क्या होगी हमारी ये वाली लाइन, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स क्या है, अब ये सिमेट्रिकल है. नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल में आप हॉरिजॉन्टली जब आप उन दोनों को डिवाइड कर रहे हो टू पार्ट्स में, ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल होती है. एंड नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री. व्हेन यू पुट अ मिरर अलोंग अ लाइन ऑफ सिमेट्री, the shape formed looks like the original. This kind of symmetry is called a reflection symmetry. जब क्या है, लाइक ये मिरर है, ठीक है, एक मिरर पे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल रख दिया. क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल उसके आगे किया तो मिरर के अंदर उसकी सेम इमेज बन रही है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही सेम उसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, तो वो होगी हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्री. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स. ज्योमेट्रिकल शेप्स में सिमेट्री कैसे होती है? जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल को जैसे हम वैसे वर्टिकली भी कर सकते हैं, ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल होंगे दोनों, ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसे हर एक, इसके थ्री एंगल्स है ना, तो थ्री एंगल्स को डिवाइड करेंगे तो सभी इक्वल ही आएंगे. इसकी जो है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है, इक्विलेटरल में, आइसोसेलेस में 1 होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर इट? और जो स्केलन ट्रायंगल होता है, स्केलन में क्या होता है, आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होती तो उसमें सिमेट्री भी नहीं बनती. ठीक है, क्योंकि उसकी साइड इक्वल नहीं होती, तो अगर हम उसमें कोई सिमेट्री लाइन लगा भी दे देंगे तो भी वो क्या होंगे, उनके दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, इट मीन्स उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम. ठीक है, ये सभी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं और उनमें 4 एंगल्स बनते हैं. तो जैसे हमारे पास स्क्वायर है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इसकी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है हमारे पास, अगर हम ये वाली भी लगाएंगे तो भी दोनों सेम है, ये वाली लगाएंगे तो ये दोनों पोर्शन सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये वाली लगाएंगे तो ये दोनों मिरर इमेज दे रहे हैं, और ये वाली लगाएंगे तो ये दोनों. ठीक है, मीन्स के यहाँ पर इसकी कितनी आ गई, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई यहाँ पर. ठीक है, रेक्टेंगल में 2 आ गई. क्लियर? रोम्बस में भी हमारे पास 2 आ गई है, काइट में 1 आ रही है, ऐसे ही हम सभी में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? सर्कल में आप देख सकते हो, ये आपकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. ठीक है, ये सिमेट्री इन सर्कल शो कर रहा है आपके पास. क्लियर? जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा उसकी मिरर इमेज की तरह दिखता है. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये कुछ सिमेट्री इन नेचर में नेचुरल एग्जांपल्स ली हुई है उन्होंने, जो शो होती हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे फेसेस हो गए, टाइगर का फेस, ठीक है, हमारे पास वास हो गया या कुछ फ्लावर हो गया, उनकी एग्जांपल्स ली हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपने ये एक्सरसाइज जो है ट्राई करनी है, ठीक है। सो होप यू क्लियर ऑल द concept of this chapter also, and please try this exercise also at your homes, and if there is any problem then I will send the solution of this exercise to you, then take help from them. Okay students, stay home, stay happy, stay safe. Thank you, have a nice day.